और एक जल। बैठ जाइए, थैंक यू। देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, विटामिन, खनिज लवण, ऊर्जा, ऊर्जा तो इनसे मिलती है हमें, ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज का बटन होता है ना, तो कैलोरी मिलती है ना। वो कैल्शियम ऐसे नहीं आएगा। वो जो मेन घटक की बात आएगी ना, ये है वो खनिज लवण है, हालांकि वो है, लेकिन ये नहीं की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, है ना, आदि, इन्हीं को मान लो। मेन यही पॉइंट होता है। वैसे तो खनिज लवण होते हैं चीजें, इनमें जो विटामिन होता है ना, विटामिन देखो, इससे जनरली हमें अब जो अब आप कर रहे हो, सब खाना खा के रहोगे, तो ऊर्जा कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट ये दे रहा है। ये इसकी जो ऊर्जा होती है ना, ये प्रोटीन, ये शरीर निर्माण में खर्च हो जाती है। लेकिन जब हम व्रत रखते हैं ना, तो क्या काम आती है? ये वसा काम आती है। जैसे किसी का व्रत है तो ये वसा काम आएगी उसके, है ना। जो स्टोरेज होती है ना, तो इसका अपव्यय हो जाता है, इससे एनर्जी मिलती है हमें। और सबसे ज्यादा एनर्जी है ना, वो वसा से ही मिलती है। लेकिन जब अब जैसे रोजमर्रा की जिंदगी है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है हमें। रोटियां खा के आते हैं ना, सबसे ज्यादा रोटियों में ये करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन है, ये शरीर निर्माण में काम आता है। वसा है, जैसे हम उपवास करते हैं ना, उस दिन काम आती है। और विटामिन से इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती विटामिन से हमें, लेकिन ये आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए। जबकि एनर्जी नहीं देता, इससे 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कोई बात करे ऊर्जा प्राप्त होती है तो नहीं होती, इनसे मिलती है ना। खनिज लवण ये भी एक सहायक घटक है। जल है, ये हमारे शरीर का लगभग 80 से 85% जल, बॉडी के अंदर जल होता है। अगर हमारा वेट की बात करें ना, तो 80 से 85% बॉडी का जो वेट है ना, वो जल के कारण है।